सभी मित्रों को राधे राधे। सभी सनातनियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय माता की। आज आपको दुर्गा जनेऊ के बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि दुर्गा जनेऊ को क्यों करना चाहिए और ये क्यों आवश्यक है। होता क्या है कि हमारे यहाँ दुर्गा जनेऊ का नियम तो ये बनाया है ऋषि मुनियों ने कि दुर्गा जनेऊ 4 वर्ण के लोग हैं, यज्ञोपवीत हर हिंदू को धारण करना चाहिए। इसके अलग अलग नियम हैं। विवाह के पहले जो विवाह जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, वो केवल जनेऊ एक जोड़ा का होता है, यानी 3 लठ जिसको बोलते हैं 3 धागे का, वो सिंगल पहना जाता है। जब विवाह होता है, आपका द्वार पूजन हो जाता है जिसको आप द्वार चार कहते हैं, उस समय उसके बाद क्या होता है, जहाँ पर आपका चौक आदि कलश स्थापित हो, वहाँ लड़की के भाई को बुलाकर पहले सभी देवी देवताओं का, गणेश गौरी वरुण नवग्रह इत्यादि देवता वहाँ उपस्थित रहते हैं, उनकी स्थापना होती है। उसी के साथ लड़के को पाटे पर बैठाना चाहिए, यानी कि लड़की का भाई एक तरफ और दूसरी तरफ जो लड़का दूल्हा बना होता है वर, उसको बैठाला जाए। उसके बाद विधिवत पहले पूजन करें, फिर लड़के के द्वारा यानी लड़की की भाई के द्वारा उस वर का पूजन कराना चाहिए। उसमें उसके पाद प्रक्षालन है, तिलक है, माला है। उसके बाद 5 यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञोपवीत मंत्र के साथ धारण कराना चाहिए। मंत्र है ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्तये सहजं पुरस्तात् आयुष्यमाग्रं प्रथमोंच शोभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। इस तरह से आप यज्ञोपवीत कलश में पूजन करा के उसको छुआ के यज्ञोपवीत धारण कराएं। उसके बाद 2 बार वर को आचमन कराए आचार और मंत्र बोले सन्नो देवी रविष्टे आपो भवंत पीते संयोरवे श्रुवन्तु नः। इस मंत्र के साथ आचमन करा दे, यज्ञोपवीत धारण करा दे। उसके बाद जब यज्ञोपवीत हो जाए, तब प्रतिदिन का नियम ये है कि भगवान सूर्य को यज्ञोपवीत धारी प्रतिदिन जल दे, और एक माला ना कर रहे तो कम से कम 21-11 बार गायत्री मंत्र का जाप मानसिक रूप से, यानी कि ओंठ और मुंह से ना भी करे, मानसिक जाप अवश्य करे। इससे क्या होगा कि यज्ञोपवीत का प्रभाव बढ़ जाएगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी। दुर्गा जनेऊ का जो दूसरा जोड़ा पहनाया जाता है, वो हमारे यहाँ ऋषि मुनि बहुत विचार करके जो पत्नी होती है, यानी लड़की, जो कन्या विवाह जिसका होता है, उसके निमित्त बनाया है कि उसका भी एक जनेऊ वर ही धारण करे, क्योंकि पुरुष 12 महीने शुद्ध रह सकता है और हमारे यहाँ स्त्रियों की कुछ व्यवस्था ऐसी हैं कि वो शुद्ध नहीं रह सकती हैं, उनसे अशुद्धि होती है, कई बच्चे छोटे हैं, कई कुछ है, तो उनका भी जो दूसरा जनेऊ धारण किया जाता है वही दुर्गा जनेऊ है, उसी को दुर्गा जनेऊ कहते हैं। और ये पति का दायित्व होता है कि आज से आप इनकी लिए भी शुद्धता का पालन करें और मंत्र का जाप करें। इनके जीवन के लिए, अपने जीवन के सुखमय जीवन के लिए आप ये नियम हमेशा बनाए रखें। इसी के साथ सभी लोगों को जय माता की। बहुत बहुत नमस्कार।